ये गवर्नमेंट चलाने का नाम है, ये बजट जो है। और वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली क्योंकि ये पेश किया जाता है, बहस होती है और पास किया जाता है, वरना तो अब हर 15 दिन बाद तेल की कीमतें बदलती हैं। हाँ, वो एक तरह हर 15 दिन बाद एक बजट ही आ रहा होता है। 2 महीने बाद आपका वो मॉनेटरी पॉलिसी बदलती है। हाँ जी, बिजली के बिल बदलते हैं, वो तो मिनी बजट आते रहते हैं। तो अब वो इम्पोर्टेंस नहीं रह गई। और इसमें एक और बड़ी बात जो समझने वाली है, जो हम कभी समझे नहीं है, वो ये है कि ये तो जो होगा बजट होगा जिसपे शोर भी है, मगर खामोशी के साथ एक सप्लीमेंट्री बजट भी पास हो जाएगा। हाँ, वो है जो पिछले साल पास हुआ था और अब उसमें गड़बड़ें कर दी कि एजुकेशन से निकाल के किसी और जगह लगा दिया, रीअप्रोप्रिएट जो की गई हैं। डॉक्टर साहब, मेरा रीअप्रोप्रिएशन का एक पूरा प्रोसेस होता है सर, वो है जिसके ऊपर मेंबर पार्लियामेंट्स को एतराज करना चाहिए कि जी हमने तो इस शोबे को ये पैसे दिए थे, वो उन्होंने क्यों नहीं खर्च किए, प्रोग्रेस क्या है ज्यादा क्या, और उसकी प्रोग्रेस, और वो सारा साल भी होनी चाहिए। और वो जब खामोश, जिसकी वजह से हुकूमत को अब ये मिल गया है कि पिछले 1 जनवरी से आपने चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ा दी है जी, क्योंकि पता है हालांकि कोई फाइनेंस बिल में इस किस्म का नहीं था, मगर सप्लीमेंट्री में क्योंकि वो पास हो जाएगा तो वो कहाँ से आया, किधर गया, एंड सच फोर्थ। तो इन अ वे अब ये अवाम के साथ तो सिर्फ जिसको कहते हैं सजी दिखावांगे खब्बी मारांगे इन दी कॉन्टेक्स्ट टैक्स ही टैक्स हैं। कोई ऐसा तरीका नहीं है। हर कारोबार जो बढ़ना शुरू होता है वो आईटी का है या बाहर से चीज़ें लड़के लड़कियां मंगवा के टीमों है या क्या है उससे यहाँ बेचना शुरू करें तो आपने 10% वहाँ भी लगा दिया है। वो जो है सोलर पैनल जो सारी दुनिया कह रही है कि आपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने हैं और वो तो हेल्प कर रहे हैं, 18% उस पे भी लगा दिया एंड सच फोर्थ। तो आप अच्छे कामों पे भी जब टैक्स लगाना शुरू करते हैं, असल में टैक्स में तो 2 बातें होती हैं ना, कि एक तो आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है और दूसरा ये है कि आपने वहाँ से टैक्स कम लेना है जिसको आप तरक्की देना चाहते हैं, और वहाँ से ज़्यादा लेना है जिसको आप तरक्की कम करना चाहते हैं। ठीक है, मगर जब आप हर चीज़ पे ही टैक्स लगा देंगे तो तरक्की खाको नहीं है मुल्क की। सही बात। आप जो इकोनॉमिक सर्वे है जो 1 दिन पहले आया है, डॉक्टर साहब इकोनॉमिक सर्वे को बातें सही करते हैं, कभी कभी वैसे सही कर भी देते हैं। एक ज़माने में गड़बड़ें होती थी, मगर फिर अब क्यों सही हो रहा है? थोड़ा सा IMF ने इन पे कुछ $मिलियन का वो भी लगाया था, पेनल्टी लगाई थी। आप सच बोल, हाँ जी, 3 दफा लगाई ना, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा सच बोलना शुरू किया। मगर आप देखें कि वो एग्रीकल्चर जो जिसको हर बंदा कहता है बैकबोन है, वो 0.6 आई है उसकी ग्रोथ है। बिल्कुल, मैं तो बड़ी देर से आपके सामने कॉटन नीचे गई और 8 बड़ी देर से ये कह रहा था कि एग्रीकल्चर आपके पल्ले पड़ जाएगी। एग्रीकल्चर अब वो नहीं रही। आप आपकी कॉटन बाहर से मंगवा रहे हैं, आप अनाज बाहर से मंगवा रहे हैं, चावल के अलावा आप सब कुछ तकरीबन बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ज़रा री थिंक करें। और अब जब हिंदुस्तान ने पानी बंद करना है तो एग्रीकल्चर के इनपुट्स के अलावा पानी के इश्यूज भी आ जाने हैं। मगर इसी तरह आपका इंडस्ट्री तो पहले माइनस में जा रही थी, अभी भी उसकी ग्रोथ कोई सब्सटेंशियल नहीं हुई। आपने, मुझे नहीं पता क्या पॉलिसी दी और क्या, हालांकि ये भी पता लगा है कि जो सब्सिडीज दी गई हैं और मराहतें दी गई हैं बिजली में या कुछ, वो 52% कहीं पिछले बजट में दी गई हैं, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो सबसे इंटरेस्टिंग था कि सर्विस सेक्टर जो 52% आपका हमारी इकोनॉमी का है, उसमें भी ग्रोथ इस दफ़ा नीचे आई है, जो मेरी समझ में नहीं आई कि तो को ग्रोथ आनी तो, और टोटल जो आप 3 पॉइंट समथिंग ग्रोथ चाहते थे वो 2.69 आई है, 2.7 भी नहीं आई। तो जब आप हर जगह से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो 2 ही है ना, एक ख़रीदने वाला, जब उसके पास भी सेविंग नहीं होगी वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर नहीं कर सकेगा, और जब बनाने वाला उसके पास भी सेविंग नहीं रहेगी। हालांकि आपने इंटरेस्ट रेट 11% पे ले आए हैं, मगर अभी भी वो उतने उस लेवल पे नहीं है कि छोटे कारोबारी कर्जे ले सकें।
तो फिर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, कई बातें तो सही भी होंगी कि जी 50,000 रुपए जब आप निकालेंगे तो उस पर नॉन फाइलर से टैक्स, ये नॉन फाइलर के लिए उन्होंने जी, मगर ये इसहाक डार ने एक दफ़ा पहले भी किया था, इसहाक डार ने। जी। अच्छा। तो बड़ा सिंपल था कि 49,000 निकाल लें आप, 50,000 ना निकालें, इसका मतलब कि लोग फिर उसको उसके हल है ना, उसका हल निकाल लेंगे, 1,000 कम निकाल लें तो वो फिर लागू नहीं होगा आप पे, उस पे। तो आप क्यों ऐसा इकदाम लेते हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव है, ठीक है। जो और मुझे तो ज़्यादा उस पे हुआ है कि जो सोलर पैनल्स और अल्टरनेट। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें वो दलील दे रहे हैं कि जी हमने लोकल इंडस्ट्री जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये किया है, जो इम्पोर्टेड सोलर पैनल अग्रीड। अच्छा, मगर कहाँ है वो लोकल? देखा ही नहीं हमने, मैंने तो नहीं देखा हुआ, मैंने भी इम्पोर्टेड ही देखे हैं जहाँ भी आए हैं कहीं। आप वो लोकल आपके पास सिलिकॉन की वो है ही नहीं एक्सपर्टीज के आप हमारे यहाँ नहीं है बना सकें वो सोलर पैनल। तो ये फिर मेरा ख्याल ये भी एक लेम एक्सक्यूज है, मेरा भी ख्याल है कि लेम एक्सक्यूज। आप इंडस्ट्री तो दिखाएं ना, मगर ये है कि लोकल कारों पे या कई ऐसी चीज़ों पे आपने ड्यूटीज़ कम की हैं, जो बड़ी अच्छी बात है कि लोकल इंडस्ट्री चले। सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्वालिटी देती है लोकल इंडस्ट्री तो आप चला लें, मगर अगर उसने सब क्वालिटी की चीज़ें लोगों को बेचनी है तो आप फिर क्यों, हम कहा करते थे कि वो जो सोवियत यूनियन में कारें दे देते हैं सबको और वो उस स्टैंडर्ड की ही नहीं होती, लाडा और ये वो, हाँ जी, आप उसी तरह की सुजुकियाँ यहाँ में बना के असेंबल करके को दे रहे हैं। अभी तो हम मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रहे ना, असेंबल ही कर रहे हैं। तो सवाल ये है ना कि आप लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ कब लेके जाएंगे, स्टैंडर्ड कब उनका? अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, हाउ कैन द गवर्नमेंट इंड्यूस क्वालिटी इनटू? सर, इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच होती है जो मैं बात आपसे, यानी आपका मतलब इंसेंटिव्स दिए जाएं तो शायद। इंसेंटिव यही है कि मैं नहीं कह रहा सब्सिडीज दिए जाएं, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ आप फ़रोग देना चाहते हैं वहाँ टैक्स की शरह ड्रास्टिकली कट करिए, और जहाँ आप चाहते हैं कि ये शोबा जो है ना चले वहाँ टैक्स ज़्यादा। डॉक्टर साहब, हमारा मैन्युफैक्चरर कोई थोड़ा सा बदनीयत भी है मेरा ख्याल है। सर, मेरा ख्याल ये भी एक बीमारी हमारे, मेरा ख्याल है कि साइकोलॉजिकली अब कहीं ना कहीं हम सब हमारे डीएनए में आपको मोरालिटी इशू भी है। डीएनए में मैं कहता हूँ यार मेरा काम चलता है, रुपए की चीज 10 रुपए की बिकती पई है। मेरा एक दोस्त है जो मेरा ख्याल डॉक्टर साहब, आप यू एग्री, ये कुछ है हमारे, मैं यही कहने लगा, अफसोस भी होता है वैसे। मेरा एक दोस्त मुझे है, कहना नहीं चाहिए ये, वो शिकागो के किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, पाकिस्तानी है। अच्छा। उसने कहा कि मेरे डीएनए में है कि मैं सच बोलूं, क्योंकि इतने सालों से अमेरिका में रह रहा हूं, मैं अब झूठ बोल ही नहीं सकता, और आपके डीएनए में है कि आप सच नहीं बोल सकते, क्योंकि सिस्टम ही आपको सच की तरफ, यानी वो सच बोलना यहाँ एक मुश्किल काम है ना। तो वो ये मैं एग्री कर रहा हूँ कि हम दूसरे को तो कह देते हैं कि ये बेईमान है, ये करप्ट है, ये है, वो सिस्टम इस तरीके से बन गया है कि टैक्स एवेजन आसान काम है, टैक्स देना मुश्किल काम है। फैक्ट्री लगाएं तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपके पास कि बिजली का बिल, इन्वायरमेंट का ये, और अगर आप डॉलर का कारोबार करें तो ना टैक्स देंगे ना कुछ करेंगे, और अगर टैक्स दे भी देंगे तो कोई और तो नहीं आके आपको तंग करेगा इस सारे में। तो वो जो सिस्टम हमारा जिसको हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का हाथ बहुत भारी हो गया है बिजनेस के ऊपर, कि बिजनेस पर ऑनेस्टली बिजनेस करने को तैयार नहीं है, और वो गवर्नमेंट के हाथ में जो आपने एहलकार ब्यूरोक्रेट्स को ओवर पावर दे दिया है, देना भी चाहिए, मगर उनकी ऑनेस्टी का भी इशू है ना, कि वो टैक्स को पिलफरेज भी करते हैं, करप्शन भी कर लेते हैं। मुझे तो अब इंडस्ट्री कहती है कि हमने वो जो रिश्वतें देनी है उसको अपने कॉस्ट ऑफ, वो कॉस्ट में शामिल कर लिया हुआ है कि कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जिस कौम में वो
एज्यूम कर बड़ा लिया इंपॉर्टेंट हेड ऑफ एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कर लिया गया, तो वहाँ आप जैसे वो मिसलेनियस लिख के क्वालिटी कहाँ देंगे एंड सच फोर्थ। मिलावटें हर चीज़ में, आप खाने पीने की चीज़ों में ना सिर्फ महंगी है, मिलावट भी है। तेल का भी पता नहीं है कि पेट्रोल पंप जो है वो आपको पूरा पेट्रोल दे रहा है या नहीं, इसीलिए आपने डीजल महंगा किया हुआ है। पहले वो मिलाते थे डीजल, अब नहीं मिलाते क्योंकि डीजल महंगा है एंड सच फोर्थ। सो मैं आपसे बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ कि वो ब्यूरोक्रेट हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो बिजनेसमैन हो, प्रोफेसरों को भी बीच में डाल लेते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि प्रोफेसर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी वो सब पासिंग द बक अदर्स। जिसका हाथ पड़ रहा है इस मुल्क में, वो कोई पोलाइटली अवाम के साथ सलूक नहीं कर रहा, अवाम के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, नहीं हो रहा।